तीखा चटपटा ऐसा मज़ेदार अचार जिसे बनाने के लिए ना ही धूप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा। मिनटों में बनेगा और साल भर खाएंगे। ऐसा तरीका आपके साथ आज शेयर करूंगी जिसे खाते खाते मैं कहती हूँ आपके खट्टे मीठे कच्ची कैरी के अचार से आपको देखते ही बना पाएंगे और मज़े ले लेकर खाएंगे, वो भी बिना ख़राब हुए और बिना धूप लगाए। इसे साल भर इस्तेमाल करें और आप साथ में इसे स्टोर भी कर सकते हैं साल भर के लिए। कच्ची कैरी यानी आम का अचार बना रही हूँ जिसे बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे और साथ ही अचार का मसाला भी बताऊंगी जिससे आप ये ज़बरदस्त सा कैरी का अचार बनाएंगे। साथ में वो ट्रिक भी बताऊंगी कि आपको कोई सा भी अचार बनाना हो कभी भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको धेली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बनाने जा रही हूँ गर्मियों के लिए ज़बरदस्त अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें रेसिपी को अंत तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक कर दे। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक धेली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने धेली के जायके सब्सक्राइब कर लेना, बेल के बटन को तो जरूर प्रेस करना। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, आप सबका बेहद शुक्र। तो चले देख लेते हैं मज़ेदार से खट्टे खट्टे अचार को हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सा टेस्टी सा अचार बनाने के लिए मैंने ले ली कच्ची कच्ची कैरियाँ। कैरियाँ कच्ची हों जब भी आपका अचार मज़े का लगेगा। सबसे पहले मैंने इनको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इस तरह से मैं देखें इनकी कटिंग कर रही हूँ। देखिए इस तरह से इसकी पहले हमने फाँक बनाई, जो बीच में सीड्स होता है इसको रिमूव कर लेंगे और इस तरीके से हम इसकी स्लाइस काटने के बाद फिर इसको क्यूब्स शेप पे कटिंग देंगे। अच्छा, आपने शेप कटिंग देखी मेरी कि मैंने इस तरह से इसकी कटिंग रखी है। देखिए कि 1 बाइट कि आराम से आप इसको 1 बाइट में पूरा आराम से खा लें। इतना छोटे साइज़ के आपने इसकी क्यूब्स की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैं शामिल करी 1 टेबल स्पून नमक शामिल करी हूँ, 1 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्चें शामिल करी, 1 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैं हल्दी शामिल करी हूँ। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हमने अपनी कैरी में मिक्स कर लेना है। यानी लाल पिसी मिर्च, हल्दी, नमक को जब हम लगा के इसको बस ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे, बस थोड़ी देर के लिए हमने इसको इन तीनों चीज़ों को लगा के रख देंगे ताकि जब तक हम अपना दूसरा काम कर लेंगे। जितनी देर हम अपना दूसरा काम करेंगे इतनी देर में जो ये हमने नमक लगा के हल्दी लगा के रखेंगे ना, इससे क्या होगा आपका आम का अचार थोड़ा सा जो है सॉफ्ट होने की तरफ आ जाएगा। तो चलिए हमने मिक्स कर लिया है, इसको एक साइड पे रख देते आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर अपना दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर अचार में चटखारा फ्लेवर देने के लिए शामिल करी हूँ हरी मिर्चें। अच्छा, साथ में ही यहाँ पर मैं कैरियों के साथ साथ यहाँ पर हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने मोटी वाली जो बड़ी वाली हरी मिर्चें होती है ना वो ले ली है। ज़रा कम ही तीखी होती है ना, इनको मैंने सबसे पहले पानी से वॉश करने के बाद ना ड्राई कर लिया है। फिर मैं क्या करूँगी इनकी डंडियों को काट लूँगी। तमाम हरी मिर्चों को हमने इनकी डंडियाँ काट लेनी है। उसके बाद मैं इनके क्या करूँगी, इनको मैं जो इनकी कटिंग कर लूँगी हरी मिर्चों की, इनको भी मैं इस तरह से कटिंग करूँगी कि इनकी भी जो है 1 बाइट हम खा सकें। इस तरीके से देखिए इस तरह से हमने छोटा छोटा इन हरी मिर्चों को काट लेना है। चलें जी, इन तमाम हरी मिर्चों की भी हम डंडियाँ काट के और इस तरह से कटिंग करके रख लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊँ कि अगर आपको यहाँ पर जो भी वेजिटेबल ऐड करनी हो उस अचार के साथ, आप ज़रूरी नहीं, अगर आपको हरी मिर्चें नहीं पसंद तो आप यहाँ पर हरी मिर्चों को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो लसूड़े जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं, नींबू भी शामिल कर सकते हैं, जो आपको अचार में पसंद हो वो डाल सकते हैं सब्ज़ी ना। तो देखिए यहाँ पर मैं तमाम हरी मिर्चों की इस तरह से कटिंग कर ली है। चलें जी, हरी मिर्चों को भी अब यहाँ पर एक साइड पे रख देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं शामिल करें जो लाएगी हमारे अचार में ज़बरदस्त सा फ्लेवर, जी हाँ वो है लहसुन। लहसुन से क्या होता है हमारे अचार में ज़बरदस्त सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या करा, साबुत लहसुन लेकर ना उसको छीलने के बाद इस तरह से ना मेरे पास मोटे ज़रे जमों के जो थे लहसुन, तो उनको क्या करा मैंने एक में से 2 कर लिया है। लहसुनों को भी हम क्या करेंगे काट कर एक साइड पर रख देते। अब यहाँ पर आ जाता है ज़बरदस्त सा अपना अचार का मसाला बनाने की तरफ। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर मैंने जो है ये ले लिया था मेथी दाना, 1 टेबल स्पून ले ली थी राई, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। अच्छा, मेरे पास साबुत धनिया दरदरा सा यानी एक में से 2 हुआ में ये वाला तो मेरे पास साबुत धनिया है। इसको मैंने क्या करा मोटा मोटा रफली सा कूट लिया है। अच्छा, अगर आप लोग इसको प्रिजर्व कर रखना चाहते हैं इस अचार के मसाले को तो आप इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर आपने दरदरा पीस लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैं शामिल करूँ 1 टेबल स्पून लाल कुटी मिर्चें, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने शामिल कर दी कलौंजी।
कलौंजी को जो हम इसलिए बाद में ऐड करते हैं, कलौंजी को पीसा नहीं जाता, इसको इसी तरह साबुत रखते हैं, वरना क्या होगा आपके अचार में कड़वाहट आ जाएगी कलौंजी पीसने से। साथ में अचार का ज़बरदस्त सा कलर लाने के लिए मैं यहाँ पर शामिल करूँ कश्मीरी मिर्चें। तो यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून मैंने कश्मीरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा अचार का मसाला रेडी हो गया है, इसको भी हम यहाँ पर एक साइड में रख देते हैं। अब आ जाते हैं अचार बनाने की तरफ। तो यहाँ पर क्या करा, मैंने सबसे पहले एक पतीली ले ली है, पतीली में मैंने यहाँ पर ऑयल शामिल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर सरसों का ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं शामिल कर दी है मैंने कैरियाँ, जिनको हमने मसाला यानी नमक मिर्ची हल्दी लगा के रखा था। तो आपने देखा उन्होंने नमक ने क्या हुआ यहाँ पर पानी छोड़ दिया, तो उसमें क्या हुआ थोड़ा सा हमारा अचार जो सॉफ्टनेस की तरफ आ गया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी देर कैरियों को पका लेंगे। पकने से क्या होता है हमारा अचार प्रिजर्व रहेगा, ये ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर हमने कैरियों को कवर करके रख दिया तकरीबन यहाँ पर 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक हमारी कैरियाँ सॉफ्ट ना हो जाएं। अच्छा देखिए, यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए थे कैरियों को पकते हुए। हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये ऑयल में ही पक रही हैं, और आपने देखा जो हमने मसाला लगा के रखा था उसी में ही पकी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारी कैरियाँ जो सॉफ्ट हो गई, तो अब हम शामिल कर देते हैं यहाँ पर लहसुन जो हमने काट के रखा था। लहसुन को हमने पका लेना है यहाँ पर साथ में, और साथ में हमने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, ताकि ये हरी मिर्च और लहसुन जो है यहाँ पर 5 मिनट के लिए रख दिया। डालने के बाद कवर लगा के रख देंगे, ताकि लहसुन और हरी मिर्चें यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएं। चलिए जी, अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया, कवर लगा के रख देंगे यहाँ पर बस 5 मिनट के लिए। अच्छा जी, इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है। आप सबका बेहद शुक्रिया। चलिए जी, इतने हमारी जो है 5 मिनट के लिए हमने हरी मिर्चें डाल के रखी है ना पकने के लिए, इतने यहाँ पर हम इसका ज़बरदस्त सा तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया, यहाँ पर आपने क्या करना है, सरसों का ऑयल ले लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका अचार प्रिजर्व रहेगा सरसों के ऑयल से ना। यहाँ पर मैंने एक दालचीनी की स्टिक शामिल करी अच्छी खुशबू लाने के लिए। 3 से 4 अदद मैंने साबुत काली मिर्चें शामिल करी। साथ में ही मैंने यहाँ पर शामिल करे है कड़ी पत्ता, जिससे हमारे अचार में ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। और फिर उसके साथ मैंने शामिल करें यहाँ पर जो है अचार की शान यानी सूखी लाल मिर्च। ये हमने क्या करेंगे, इसका ज़बरदस्त तमाम चीज़ों का हमने अपने अचार में तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा तड़का तैयार हो रहा है, और यहाँ पर हम दिखा दें, हमने जो 5 मिनट के लिए हरी मिर्च लहसुन डाल के रखा था ना, यहाँ पर देखिए हरी मिर्च और लहसुन भी सॉफ्ट हो गया है। तो अब इस कैरी के अचार का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है अब शामिल कर देंगे हम, यानी अचार मसाला। जो हमने बड़ा ज़बरदस्त अपना अचार मसाला तैयार किया है होममेड, ये शामिल कर देंगे यहाँ पर हम अचार मसाला। अच्छा, यहाँ पर आपने अपने हिसाब से शामिल कर लीजिएगा अचार का मसाला। मैंने अपने हिसाब से शामिल किया, तकरीबन मैंने यहाँ पर और मज़ीद ऐड किया था, जो मैंने आपको दिखाया इसमें से मैंने मज़ीद और ऐड किया था। ये देखें, मैं दिखाऊंगी, यहाँ पर मैंने मज़ीद ऐड किया है, ये देखें इस तरह। तो तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून रोकर सारा ही यहाँ पर अचार का मसाला शामिल कर दिया। अब इस अचार के मसाले को हम अपनी कैरियों में, और जो हमने हरी मिर्च लहसुन डाला इसमें अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, यहाँ पर बस मैं 2 मिनट के लिए कवर लगा के रख दूँगी। हमने जो ये मसाला डाला है इसका कच्चापन दूर होने तक, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर दिया है ज़बरदस्त अपने अचार को तड़का, जिससे आपका अचार जो है कभी ख़राब नहीं होगा, प्रिजर्व रहेगा। तड़का लगाने के बाद अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है अपने अचार में। यहाँ पर देखिए, बनाते बनाते ही यकीन करें आपके और मेरे वॉइस ओवर करने में मुँह में पानी आ गया है, और यकीन करें जब आप बनाएंगे ना, तो बनाते बनाते आपके भी मुँह में पानी आता रहेगा। ये इतना ज़बरदस्त, इतना टेस्टी, मसालेदार, आप देख रहे हो कितना लसा मसालेदार सा यहाँ पर हमारा अचार बना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रूखा सूखा सा यहाँ पर आपका अचार बनाओ। चलिए जी, अब इस अचार को हम अपनी सर्विंग डिश में निकाल कर आपको दिखाते हैं कि कितना टेस्टी, कितना ज़बरदस्त अचार बना है। साथ साथ एंड में मैं आपको इसको प्रिजर्व करने का भी तरीका बताऊँगी कि किस तरह से आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, इस अचार को महीनों सालों भर के लिए। मैं कहती हूँ इसकी आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी साल भर या महीने भर रखने के लिए, क्योंकि इतना टेस्टी बना कि आपको प्रिजर्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको इसको प्रिजर्व करने का तरीका बताऊंगी अचार को। यहाँ पर आप अचार को एंजॉय कर सकते हैं पराठे के साथ, कितना मज़े का लगता है अचार। खिचड़ी के साथ खाएं, दाल के साथ खाएं, कोई सी भी दाल बनाएं, दाल चावल के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ आप इस अचार को इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज़ में आपको कैरी का अचार बड़ा मज़े का लगेगा, और जो हमने इसमें सब्ज़ी ऐड करी हैं उससे तो और ही मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ इसको प्रिजर्व आप कैसे कर सकते हैं। इसमें आप एंड में सिरका
शामिल कर सकते हैं। तकरीबन यहाँ पर आप 4 to 5 टेबल स्पून सिरके का ऐड कर सकते हैं, यानी जितने आपके अचार की क्वांटिटी हो उस हिसाब से आपने यहाँ पर सिरका ऐड कर देना है। सफ़ेद सिरका डालने से क्या होगा, आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा, सालों सालों प्रिजर्व रहेगा। अच्छा, आपने क्या करना है, अचार बना के इसको फ्रिज में रख दीजिएगा तो ये ख़राब कभी भी नहीं होगा। और लेकिन आपने जिस भी बोतल में, सबसे ज़्यादा आप कोशिश करें कि जिस अचार को आप जिसमें रखें वो कांच की आपकी बरनी हो, तो कांच का जार हो आपका, तो और उसको धोने के बाद गर्म पानी से आप उसको धो लीजिए। धोने के बाद अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए, बिल्कुल खुशक कर लीजिए, उसमें बिल्कुल भी पानी की नमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात जो सबसे अहम ज़रूरी बात है, झूठा चमचा आपने इसमें बिल्कुल भी अचार में इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने झूठा चमचा इस्तेमाल करेंगे तो आपका अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। नंबर 3 पर ये कि आपका जो ऑयल की क्वांटिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। चलिए जी, टेस्टीफुल अचार के साथ चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त। आप लोगों को ने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आप लोगों को मेरी आज के अचार की रेसिपी कैसी लगी, और आप लोग जब बनाए तो मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिएगा। चलिए चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को धेली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।